हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायरिंग माइंड्स ऑनलाइन क्लासेस। सो हमारा फिजिक्स का मैथमेटिकल टूल्स जो है वो चल रहा है। हम डिस्कस कर चुके हैं ग्राफ्स के बारे में, हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, और आज हम एक नया मैथमेटिकल टूल सीखने जा रहे हैं जो फिजिक्स के अंदर काफ़ी लाभदायक रहेगा। वो क्यों, कैसे, ये मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। और उस मैथमेटिकल टूल का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन। बेसिकली ये है तो एक मैथमेटिक्स की टर्म, ये बेसिकली जो इसका बेस है वो मैथमेटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारी फिजिक्स के अंदर कई जगह पे डिफरेंशिएशन का काफी योगदान रहा है कई क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो इस कारण ये टूल भी आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा, चाहे वो 11th क्लास हो चाहे वो 12th क्लास हो। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है, और इसका यूज फिजिक्स में किस प्रकार का होगा। तो डिफरेंशिएशन का अगर आप बेसिक मतलब मुझसे पूछो तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल with respect to another variable। ये लाइन का मतलब समझे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, मतलब एक क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज अगर ढूंढना हो किसी दूसरी क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन कर देते हैं। मतलब डिफरेंशिएशन हमें अलाउड करती है चेंज ढूंढने के लिए। अगर रेट ऑफ चेंज ढूंढना हो तो हम नया कंसेप्ट ले आते हैं कि उस वैल्यू को, उस वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर दो। तो उस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने से हम रेट ऑफ चेंज ढूंढ सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मेरे पास एक क्वांटिटी है, मान लीजिए डिस्टेंस। फिजिक्स के अंदर अब ये क्यों काम आई मैं सीधा बताऊंगा। जैसे मेरे पास एक क्वांटिटी है x, अब मुझे x का रेट ऑफ चेंज ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा कि मैं x को डिफरेंशिएट कर दूंगा, मैं x को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। मैंने क्या किया? x का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास एक वेरिएबल है x और आपने उसका डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो आप क्या करेंगे? लिखने का तरीका देखिए। मैंने आपको क्या किया? एक क्वांटिटी दी और आपने क्या करना है? उस क्वांटिटी की डिफरेंशिएशन करनी है किसके विद रिस्पेक्ट? टाइम t के विद रिस्पेक्ट। बच्चा पूछता है सर आप हमेशा ये वर्ड क्यों बोल रहे हो कि किसी के विद रिस्पेक्ट? तो बेटा डिफरेंशिएशन जब भी करनी हो किसी ना किसी क्वांटिटी, किसी ना किसी दूसरी क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट ही होगी। मतलब डिफरेंशिएशन एक ऐसी टर्म है, एक ऐसा टूल है जो हमेशा दो क्वांटिटी को मिलाकर चलता है। एक वो जिसकी डिफरेंशिएशन करनी है, एक वो जिसके विद रिस्पेक्ट करनी है। तो ये कैसे होगा ये हम सीख रहे हैं। तो मैंने क्या फिलहाल आपको बोला कि x की डिफरेंशिएशन करनी है किसके विद रिस्पेक्ट? टाइम के विद रिस्पेक्ट। तो आप क्या कीजिएगा? लिखने का तरीका देखिए, फोकस कीजिए। आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले d डालोगे। व्हाट इज d हियर? d मींस डेल्टा। फिजिक्स के अंदर d को हम क्या बोलते हैं? d को हम बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा का सिंबल ये ट्रायंगल भी बन सकता है और d भी बन सकता है, इसे हम क्या नाम देते हैं? डेल्टा। सो जिस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करने लगे हो उसके आगे क्या डाल देना है? डेल्टा लगा देना है। डेल्टा मतलब स्मॉल वैल्यू मींस चेंज। चेंज हमेशा छोटा ही होता है। तो जिसकी डिफरेंशिएशन करनी थी x की, मैंने लगा दिया उसके आगे क्या? डेल्टा dx। इसका मैं चेंज ढूंढने लगा हूं। किसके विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है? टाइम के। तो क्या करना है आपको? इसी के नीचे ही टाइम लिख देना है और टाइम के आगे भी आपने डेरिवेटिव डाल देना है। तो इस पूरे फॉर्मूले का मतलब क्या है कि आप x का डेरिवेटिव करने लगे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। ऐसे ही अगर मैं आपको कभी बोल दूं कि हमने 2 का डेरिवेटिव करना है, कांस्टेंट की बात बताने लगा हूं, इसका आंसर क्या आएगा ये हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। 2 का डेरिवेटिव करना है, 2 का डेरिवेटिव, तो लिखने का तरीका क्या है? 2
इसका क्या डाल दोगे, पहचान क्या है, सिंबल क्या है, डेल्टा। 2 का डेरिवेटिव करना है किसके विद रिस्पेक्ट, टाइम t के विद रिस्पेक्ट। तो ये लिखने का तरीका होता है जब आप किसी क्वांटिटी का डेरिवेटिव करने लगे हो कि उसके आगे भी d डाल देना है, उसके नीचे भी d डाल देना है, जिसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हो वो हमेशा डिनोमिनेटर में आपने d के बाद लिख देनी है। t के विद रिस्पेक्ट कर रहे थे तो डेरिवेटिव जो डिनोमिनेटर है वहां पे d डाल के उसके बाद क्या लिख दिया आपने, t लिख दिया। तो ये हो गया 2 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। सो यू गॉट इट। इतनी बात तो हमें क्लियर होगी कि डिफरेंशिएशन का लिखने का तरीका क्या है। अब होता क्या है, फिजिक्स में हमारे ये किस काम की। फॉर एग्जाम्पल मैं जहां पे था वहीं पे वापस आ रहा हूं कि मैंने x का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब मैं एक डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज ढूंढूंगा टाइम के विद रिस्पेक्ट, तो मुझे हमेशा एक नई क्वांटिटी यहां से मिलेगी और उस नई क्वांटिटी का नाम क्या है, दैट इज वेलोसिटी। तो फिजिक्स में अगर हम dx ओवर dt कर देते हैं तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। अगर हम dv ओवर dt कर देते हैं तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। Rate of change of velocity with respect to time gives acceleration. Rate of change of distance with respect to time gives velocity. बस काम खत्म। क्या होगा अब आने वाले टाइम में, मान लीजिए आपसे इक्वेशन दो दी, आपको बोल दिया a t स्क्वायर प्लस बी टी, तो आप क्या करोगे, d अपॉन डी टी, ये वैल्यू a t स्क्वायर प्लस बी टी, बस इसको सॉल्व करोगे और क्या निकाल लोगे आप, सीधा ही सीधा यहां से वेलोसिटी निकाल लोगे। मतलब एक तो वो पुरानी बात थी कि अगर वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्टेंस पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए, तभी वेलोसिटी निकल सकती है। आज एक नई बात सीख रहे हो फिजिक्स में, क्या काम आया कि अगर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है वेरिएबल इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है, तो अगर आप उस डिस्टेंस का डेरिवेटिव कर देते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। बस फिजिक्स में यही काम आता है कि डेरिवेटिव का मेन मकसद क्या है कि फिजिक्स में हमें अक्सर जरूरत पड़ती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल ढूंढने की। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल ढूंढने के लिए हम हमेशा किसका सहारा लेते हैं, डिफरेंशिएशन का सहारा लेते हैं। डिफरेंशिएशन का एक और भी मतलब निकलता है ब्रेक करना, तोड़ना। अगर कभी क्वांटिटी में ब्रेक करने की जरूरत बने, मतलब चेंज का मतलब क्या है, छोटी वैल्यू, इसी तरह से ब्रेक करने से क्या वैल्यू बन जाती है, छोटी वैल्यू बन जाती है। अगर छोटी वैल्यू बनानी हो फिर भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंशिएशन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो था सारे का सारा मतलब। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि डिफरेंशिएशन होती क्या है, डिफरेंशिएशन को अगर करना है किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन तो उसको लिखने का तरीका क्या है। पर अभी ये नहीं बताया कि जब हम उस क्वांटिटी की डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो जो आंसर आएगा, जो आंसर बनेगा, वो आंसर कैसे बनेगा, मतलब डिफरेंशिएशन करनी कैसे है, अभी वो सीखना बाकी है। फिलहाल सिर्फ इतना बताया है कि लिखने का तरीका क्या है, एक तो ये बता दिया आपको, दूसरा मैंने आपको ये बता दिया कि डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग क्या है। आइए अब सीखते हैं कि डिफरेंशिएशन करनी कैसे है। डिफरेंट क्वांटिटीज, जैसे कि ये कांस्टेंट था, जैसे कि ये इक्वेशन थी, इनके डिफरेंशिएशन कैसे होंगे, अब ये सीखने का समय है। अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले की तरफ। डेरिवेटिव हो, डिफरेंशिएशन हो, एक ही बात है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर कभी मैं शब्द बोल दूं डेरिवेटिव तो वही मतलब है इसका, यानी कि डिफरेंशिएशन। अब इसको चाहे आप रूल्स बोल दीजिए, चाहे आप फॉर्मूलाज बोल दीजिए, ये आपकी इच्छा है। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या है, डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या है, ठीक है जी। जैसे कि सबसे पहले कांस्टेंट से शुरू होता हूं कि अगर हमें डेरिवेटिव करना हो किसी कांस्टेंट का, यानी कि c विद रिस्पेक्ट टू, WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू x, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है x के विद रिस्पेक्ट। देखिए डिफरेंशिएशन में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हमेशा किसी ना किसी
क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट ही बताई जाएगी, मतलब बताया जाएगा आपको कि इसको डिफरेंशिएट करना है किसके विद रिस्पेक्ट, ये बता दिया जाएगा कि अगर रेट ऑफ चेंज एक क्वांटिटी का ढूंढना है तो किसके विद रिस्पेक्ट ढूंढना है, ये हमेशा दिया जाएगा। इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ये आपको सोचना नहीं पड़ेगा, हमेशा गिवन होगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दे दिया कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है किसके विद रिस्पेक्ट, एक्स के विद रिस्पेक्ट। तो चलिए आइए सबसे पहले तो लिखने का तरीका बनाएं कि हमें क्या करना है, एक डी लिखना है। डी के आगे क्या लिखेंगे, जिसका डेरिवेटिव करना था वो क्या था, कांस्टेंट, और किसके विद रिस्पेक्ट, एक्स के विद रिस्पेक्ट। ये चार शब्द, ये चार रूल्स तो आपको हमेशा दिमाग में बैठा के रखने पड़ेंगे कि किसका विद रिस्पेक्ट, किसका डेरिवेटिव करना है, उसके आगे डी डालना है, मतलब डेल्टा। डिनोमिनेटर में जिसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो वो डालना है, उसके आगे भी डेल्टा, मतलब डेल्टा ऊपर भी आएगा, डेल्टा नीचे भी आएगा। नीचे वाली टर्म विद रिस्पेक्ट टू वाली, ऊपर वाली जिसका डेरिवेटिव कर रहे हो। याद रहेगा, ऊपर भी डी आएगा, नीचे भी डी आएगा। लिखने का तरीका, नीचे जिसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हो वो क्वांटिटी, ऊपर जिसका डेरिवेटिव कर रहे हो वो क्वांटिटी। तो ये सारे का सारा सिस्टम बना के रखना है, ये हमने तैयार कर दिया। ये काम तो हो गया। विद रिस्पेक्ट टू किसी के भी हो सकता है, एक्स, टी, वी, कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई फिक्सेशन नहीं है। पहले मैंने टाइम की एग्जांपल दी थी, अब मैं आपको डिस्टेंस की एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, उसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है, आपको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यानी कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव dt भी हो सकता है, ये ऐसे भी बोल सकते हैं, ये ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी की भी विद रिस्पेक्ट आप कर सकते हो। चलिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, कांस्टेंट शब्द कभी भी आ जाए, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोई भी कांस्टेंट हो, बोला जाए कि उसका विद रिस्पेक्ट कीजिए, किसके विद रिस्पेक्ट, टाइम, डिस्टेंस, वेलोसिटी, व्हाटएवर बी, हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा जो भी कांस्टेंट हो अगर उसकी डिफरेंशिएशन करनी हो, आंसर हमेशा 0 आएगा। यानी कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर 7 हो, 6 हो, 3 हो, d7 over dt, डेल्टा 7 over डेल्टा t, differentiation of 7 with respect to t, differentiation of 6 with respect to x, differentiation of 3 with respect to v, सभी का आंसर 0। मायने नहीं रखता किसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हो, कांस्टेंट शब्द आया सीधा माइंड लगाइए, आंसर लगा दीजिए क्या, 0। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैंने वैसे दे दिया आपको एग्जांपल, d/dx, अगर 6 आ जाए तो उसका डेरिवेटिव हम 0 करेंगे। ठीक है जी, तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये पहला फॉर्मूला हमारा कंप्लीट है। दूसरा फॉर्मूला, अगर, अब मैं सारी वेरिएबल की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन आ जाए y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन ये आ जाए कि मेरे पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स रेज पावर n और मुझे डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, मुझे करनी है विद रिस्पेक्ट टू t, जो भी बोल सकता हूँ, t के विद रिस्पेक्ट करके देखते हैं क्या है। जैसे पहले कांस्टेंट था, अब मेरे पास क्या है, x रेज्ड पावर n है, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू t। इक्वेशन बनी हुई है, डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू t। तो अब दोनों इक्वेशंस की डिफरेंशिएशन करनी है, मतलब y की भी करनी है और x रेज्ड पावर n की भी करनी है। अब यहाँ पे जरूरत है कि दोनों की ही आपको डिफरेंशिएशन रखनी होगी, y इक्वल टू एक्स रेज्ड पावर n की भी डिफरेंशिएशन करनी होगी और y की भी डिफरेंशिएशन करनी होगी और x रेज्ड पावर n की भी डिफरेंशिएशन आपको करनी होगी। तो करेंगे क्या, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेफ्ट साइड को भी डेरिवेटिव करोगे, राइट साइड को भी डेरिवेटिव करोगे। पहले लेफ्ट साइड में क्या है, y, तो y के आगे क्या लगाओगे, dy ओवर किसके विद रिस्पेक्ट, टाइम के विद रिस्पेक्ट, लिख दिया dy बाय dt। पहला काम आपका कंप्लीट है। लेफ्ट साइड तो होगी डेरिवेटिव, इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, y वेरिएबल था, आपने देखा कि y की वैल्यू तो कुछ है नहीं, ना ही कुछ बन सकता है ये, तो ऐसा लिखा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसको ऐसा रखो। ये भी बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई वेरिएबल हो उसके बारे में डिटेल ना पता हो, ऐसा ही रख दो, उसका आगे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, वो ऐसा ही रहेगी।
चलिए राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है? राइट हैंड साइड में आपके पास है x रेज्ड पावर n। क्या है? x रेज्ड पावर n। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? n क्या है? n कोई भी पावर है। n क्या है? यहाँ पे पावर है। पावर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। x एक वेरिएबल है, उसका डेरिवेटिव हमें करना है। तो व्हाट यू विल डू, ध्यान दीजिएगा। शायद आपको याद हो, एक बायनोमियल थ्योरम की थी ना आपने, कुछ वैसा ही होने वाला है। एग्जैक्ट वही नहीं होगा, कुछ वैसा ही होने वाला है। करना क्या है, जब आपने किसी वेरिएबल का डेरिवेटिव करना हो जिसके ऊपर पावर हो, याद रखिएगा, किसी वेरिएबल का डेरिवेटिव करना है और उस वेरिएबल के ऊपर एक पावर है, तो वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा, डेरिवेटिव बड़े ही ध्यान से करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। करना क्या है, जो पावर है उसको आगे ले आना है। क्या थी? x रेज पावर n, n को आप आगे ले आए। जो वेरिएबल था वो ऐसा रखना है, वो क्या रखा? x। ये स्टेप तो आप बायनोमियल थ्योरम में भी करते थे, वो कर दिया। इसके आगे एक और काम करना है, यहाँ पे प्लस एक काम और है। क्या? इसके बाद पावर आगे भी ले आए। वो वेरिएबल तो लिखना ही लिखना था, जो पावर थी उसमें एक माइनस भी करना है। जो पावर थी उसके ऊपर एक माइनस भी करना है। मतलब पावर आगे भी लेकर आए, x एज इट रखा और x में से क्या माइनस कर दिया, पावर में से क्या माइनस कर दिया, एक 1 माइनस कर दिया। इतना हो गया। ये बात आपने ध्यान से देख ली। अब ये देखो, रिस्पेक्ट करनी है, डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम की विद रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन अभी तक हम लेफ्ट हैंड साइड में तो टाइम इंट्रोड्यूस कर आए, लेकिन राइट हैंड साइड में अभी तक हमने टाइम को इंट्रोड्यूस नहीं किया। रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम ये भी ढूंढा हमने। तो क्या करना होगा, जो बेस है, इतना काम कर लिया, उसके बाद वापस, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। जो बेस है, बेस क्या था? x। जो बेस है उसको फिर से डेरिवेटिव करना है, अकेले बेस को, जिसके विद रिस्पेक्ट करना चाहिए था। किसके विद रिस्पेक्ट? टाइम के विद रिस्पेक्ट। समझे बात? क्या करना है कि जो पावर है उसको आगे लेकर आना है, जो बेस है x वो वैसे ही रहेगा, पावर में से एक माइनस करना है, जो बेस था उसका डेरिवेटिव फिर से होगा dx ओवर dt। तो ये इस तरह से आपको डेरिवेटिव करना है ऐसी क्वांटिटीज का। अभी एग्जांपल से आप और ज्यादा बढ़िया समझोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें मैंने आपको एक और छिपी हुई बात बता देनी है। विद रिस्पेक्ट टू x क्या करना है, एक डिफरेंशिएशन करना है। अब सोचिए क्या करोगे। अब x की पावर क्या है? 2। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? dy बाय dx। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? dy बाय dx। तो dy बाय dx कर दिया, इतना काम तो आपका हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ना है आपको, dy बाय dx करके नाउ यू हैव टू थिंक कि आगे काम कैसे चलाया जाए। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड तो कंप्लीट हो चुकी है, लेफ्ट हैंड साइड में अब कोई टेंशन नहीं। अब आना है आपको राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड में क्या सिखाया था? जो पावर है वो आगे आएगी, आगे पावर आगे, जो बेस था वो वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। जो पावर थी उसमें से एक माइनस करना है, ये भी हो गया। बस नहीं, एक काम और पड़ा है। क्या? जो बेस था उसका फिर से डेरिवेटिव होगा जिसके विद रिस्पेक्ट करना था। यानी कि यहाँ पे क्या है? x। तो क्या करेंगे? x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसके? x के ही। वहां पे t था तो t रहेगा, यहाँ पे x है तो x। तो होगा क्या? फायदा क्या हुआ? ये x के साथ ये x क्या हो गया? कैंसिल। आंसर कितना आया? dy बाय dx इक्वल टू 2 रेज पावर -1, 2 -1, 1 ही रहेगा। अगर 1 ना हो तो ऐसा लिख सकते हो, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर कितना आ गया? 2x आ गया। अब 90% केसेस में ऐसा ही काम होता है, यानी कि 90% केसेस में काम पड़ता नहीं है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे x हो, डेरिवेटिव x का करना हो, लेकिन विद रिस्पेक्ट टाइम हो।
हमेशा यही होता है कि जिसका विद रिस्पेक्ट करना है वो वही होता है जिसका डेरिवेटिव होने वाला है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाली टर्म और जिसका डेरिवेटिव हम करने वाले हैं वो दोनों सेम ही रहते हैं। तो अक्सर क्या होता है, बच्चे कई बार शॉर्टकट भी करते हैं, जैसे ए पार्ट था, बी में मैंने आपको क्वेश्चन दिया, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया एक्स रेज पावर क्यू, इसका डेरिवेटिव करो, तो क्या करेंगे सीधा 3x, आंसर विल बी 3x। किया, जरूरत ही नहीं है x का डेरिवेटिव करने की, क्योंकि पता ही आंसर 1 आएगा, है ना। तो इसमें क्या किया हमने एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन की है, किसके विद रिस्पेक्ट, x के ही विद रिस्पेक्ट। तो सिंपल, पावर को आगे लेकर आना है, पावर में से एक माइनस करना है। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बेस के विद रिस्पेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर तो उसी के विद रिस्पेक्ट सेम क्वांटिटी के साथ ही हो रहा है तो कोई चिंता वाली बात नहीं, अगर डिफरेंट क्वांटिटी के साथ हो रहा है तो उसी का फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, dx अपॉन dt लिखना पड़ेगा। अगर सेम है तो लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में कैंसिल हो ही जाने। तो ये ऐसे आपने डेरिवेटिव करने हैं जब कभी भी पावर की बात आ जाए, जब कभी पावर के बारे में बात हुई। ओके, थर्ड नंबर, मैं वापस आऊंगा इसी पावर वाले फॉर्मूले पे। थर्ड नंबर क्या बना हमारे पास, y इक्वल टू 3x, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। 3x का डिफरेंशिएशन करना है किसके विद रिस्पेक्ट, x के डिफरेंट विद रिस्पेक्ट 3x का। अब यहाँ पे क्या सोचना है आपने, अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो मैंने यहाँ पे अब दोनों चीजें आ रही है, यहाँ पे कांस्टेंट भी आ रहा है, यहाँ पे वेरिएबल भी आ रहा है, और मैंने भी आपको दोनों के बारे में बताया। मैंने आपको कांस्टेंट का भी डेरिवेटिव बताया क्या होता है 0, और वेरिएबल के बारे में भी जानकारी दी है कि वेरिएबल के ऊपर क्या आएगा, सिंपली जैसे यहाँ पे था x का डेरिवेटिव तो सिंपली वेरिएबल का हो गया। अब 3x है, y इक्वल टू 3x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करेंगे आप, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए यहाँ पे तो हो ही गया dy बाई dx, ये तो कुछ चिंता वाली बात नहीं है। अब कांस्टेंट भी है वेरिएबल भी है, अगर दोनों साथ में रहें, कांस्टेंट भी और वेरिएबल भी दोनों इकट्ठे हों, तो कांस्टेंट देखकर आप 0 नहीं पुट कर सकते। अकेला कांस्टेंट हो तो 0 होगा, अगर कांस्टेंट ना हो, अगर कांस्टेंट ना हो तो ऐसा रहता है, अगर कांस्टेंट अकेला हो तो 0 हो जाता है। अगर कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में हो तो देखो क्या हो रहा है, कांस्टेंट का मैं कुछ नहीं छेड़खानी कर सकता, कांस्टेंट ऐसा ही रहेगा। जो वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, x, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा किसके विद रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू x। क्या हुआ, dx ऊपर dx नीचे, आंसर कितना आ गया 3। ये होता है जब कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में हो जाए, यानी कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इस वेरिएबल ने इस कांस्टेंट को बचा लिया। अगर कांस्टेंट अकेला होता तो 0 हो जाता, इस वेरिएबल ने आके क्या किया, इस कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया और सिर्फ अपना ही डिफरेंशिएशन किया। 3 का उसने कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं किया, 3 एज सच ही रहेगा आंसर में। और एग्जांपल्स देखें इसकी, फॉर एग्जांपल अच्छा जैसे dx अपॉन dx हो, ये भी मैं आपको बता सकता था कि अगर x का डिफरेंशिएशन करना हो विद रिस्पेक्ट टू x तो आंसर कितना होगा 1। अगर x का डिफरेंशिएशन करना हो विद रिस्पेक्ट टू t तो ये ऐसा ही रहेगा t। इसी की एग्जांपल अगर आ जाए हमारे पास y इक्वल टू 4x तो क्या करोगे, dy बाई dx, 4 बाहर, दैट्स योर आंसर। x क्या है, dx अपॉन dx कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा, आंसर क्या बना, सिर्फ और सिर्फ 4। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने डिफरेंशिएशन करनी है। अब 3 बातों का ध्यान रखा आपको कि कांस्टेंट आ जाए तो क्या करना है 0, अगर अकेला x आ जाए और विद रिस्पेक्ट टू भी सेम टर्म है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 बन जाएगा। अगर ऊपर विद रिस्पेक्ट टू जिसकी डिफरेंशिएशन करनी है और जिसके विद रिस्पेक्ट करनी है दोनों ही क्वांटिटीज डिफरेंट हो तो ऐसा रहेंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता। अगर एक कांस्टेंट आ जाए उसके साथ वेरिएबल आ जाए तो क्या कर देना है, कांस्टेंट बाहर निकाल देना है, सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसी के एक और एग्जांपल डी पॉइंट, अगर y इक्वल टू 4x हो, डिफरेंशिएट बोलने को बोला जाए किसके विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन करनी है किसके विद रिस्पेक्ट,
टाइम के डिफरेंस विद रिस्पेक्ट, तो क्या करोगे, dy बाई dx इक्वल टू 4 बाहर, इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, क्या बचा पीछे, dx अपॉन dt, तो dy बाई dx इक्वल टू 4 dx अपॉन dt, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अब आपकी इच्छा है कि डिस्टेंस ऊपर टाइम नीचे, क्या बताया था कि डिस्टेंस ओवर टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। अब ये आपकी इच्छा है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर आपको क्वांटिटीज के बारे में श्योर है कि इसका आंसर क्या बनेगा, तो बन जाएगा 4b। क्यों, क्योंकि ऊपर डिस्टेंस है नीचे टाइम है, और मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस ओवर टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो आंसर बन जाएगा 4b। क्लियर। सो ये इस तरह से तार जुड़ते रहते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर। अब मान लीजिए क्वांटिटी और है हमारे पास, दो फोर्थ नंबर y इक्वल टू 4x स्क्वायर, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या है, अकेला x स्क्वायर नहीं है, तो पता ही था। अब 4 भी है, मतलब कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, और वेरिएबल के ऊपर पावर भी है, सभी इकट्ठे हैं। कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, और वेरिएबल के ऊपर पावर भी है। तो जो पिछले 3 केसेस सीखे थे सभी इंप्लीमेंट कर दो। क्या मतलब ये कि पहले तो लिखने का तरीका वो तो पता ही लग गया आपको, dy बाई dx। कांस्टेंट हो, किसी वेरिएबल के साथ हो, उसका कुछ नहीं करना, ऐसा रखो। अकेला कांस्टेंट हो तो 0, बता चुका हूं। कांस्टेंट अकेला है तो 0, अब वेरिएबल के साथ है उसका कुछ नहीं करना। ओके, किसका करना है, जो वेरिएबल है वो क्या है, d अपॉन dx x। पहले तो ये आपने स्टेप कंप्लीट कर दिया। अब है मौका डेरिवेटिव करने का, तो करेंगे क्या आप करेंगे कि dy बाई dx इक्वल टू 4, जो पावर है क्या करना था, अगर पावर में हो तो पावर को आगे लेकर आना है, ले आए x एज इट, पावर में से क्या करना है, एक माइनस करना है। ये बात, इसी के साथ ही फिर से जो बेस है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है, वो विद रिस्पेक्ट टू x था। करिए ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर 1 आएगा। अगर किसी और के विद रिस्पेक्ट हो कि क्वेश्चन में x है, विद रिस्पेक्ट टू t करना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा dx अपॉन dt। अगर विद रिस्पेक्ट टू वाली टर्म और क्वेश्चन दोनों ही सेम हो तो कोई फर्क नहीं है, फिर आप वैसे ही चलेंगे, लिखिए ना लिखिए आपकी इच्छा है। तो आंसर कितना आ गया, dy बाई dx इक्वल टू 8x, 2 माइनस 1 1, 1 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर कितना आ गया, 8x। क्लियर है जी। तो ये था मिक्स टर्म कि सब कुछ इकट्ठा अगर आए तो इस तरह से आपने उसका डेरिवेटिव कंप्लीट करना है। अब आ जाती है प्रॉपर इक्वेशंस। प्रॉपर इक्वेशंस का डेरिवेटिव, प्रॉपर इक्वेशंस का डेरिवेटिव यानी कि देखिए, अगर इक्वेशन की फॉर्म में डेरिवेटिव बोला जाए, ये बहुत काम के क्वेश्चन हैं, मैकेनिक्स में बहुत काम आएंगे। इक्वेशन बन जाए, अगर इक्वेशन क्या बन जाए कि x इक्वल टू 2t स्क्वायर, यहाँ अकेला लिखते हैं चलो, x इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक। ठीक है जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देती है हमने, जीरो नहीं है बस उसके अलावा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके विद रिस्पेक्ट, टाइम के विद रिस्पेक्ट। इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या करेंगे आप, तो ध्यान से देखिएगा करने का तरीका। लेफ्ट हैंड साइड एज सच dx अपॉन dt, अगर x यहाँ पे डिस्टेंस हो, t यहाँ पे टाइम हो, तो बात बन गई। क्या बन गया ये, dx ओवर dt मतलब वेलोसिटी, सीधा लिख सकते हैं वेलोसिटी। राइट हैंड साइड पे आ जाइए, राइट हैंड साइड पे t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, ये सारी की सारी इक्वेशन का डेरिवेटिव करना है। t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, ये सारी के सारी इक्वेशन का डेरिवेटिव करना है। पर ध्यान रखिएगा, इकट्ठा डेरिवेटिव कभी नहीं हो सकता। मैंने आपको सिंगल टर्म के डेरिवेटिव सिखाए हैं,
तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे तो बस यही था कि वेलोसिटी लिख सकते थे, उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। तो मैं चाहे, मेरी इच्छा है कि dx अपॉन dt पे रखूं, चाहे v लग लूं, लेकिन राइट हैंड साइड मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग बन चुकी है। तो राइट हैंड साइड में पहले मैं टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगा, d अपॉन dt, ये मैंने कर दिया टी स्क्वायर का, प्लस डेरिवेटिव होगा फिर 4t का, प्लस डेरिवेटिव होगा फिर सिर्फ और सिर्फ 5 का। मतलब एक तरह से क्या किया मैंने, d अपॉन dt को मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे आप पहले नहीं करते थे कि बाहर जो ब्रैकेट के बाहर टर्म है उसको तीनों इक्वेशंस के साथ, तीनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे भी आपने यही किया कि d अपॉन dt का इसके साथ भी, d अपॉन dt का इसके साथ भी, d अपॉन dt का इसके साथ भी। तो आपने तीनों के साथ क्या कर दिया, इसका डेरिवेटिव कर दिया। अब समय है डेरिवेटिव सॉल्व करने का। तो क्या किया आपने, dx अपॉन dt, पहले टी स्क्वायर जो पावर है उसको आगे लेकर आइए, t एज इट, पावर में से 1 माइनस, काम खत्म, सीख चुके हैं हम, यहाँ पे डन हो गया। दूसरा, कांस्टेंट है वेरिएबल है, वेरिएबल ने कांस्टेंट को बचा लिया और बाहर क्या बचेगा, सिर्फ dt ओवर dt। यहाँ पे भी लिखना था dt ओवर dt, पर मैंने जानबूझकर नहीं लिखा क्योंकि कैंसिल हो जाने हैं, यहाँ पे भी कैंसिल हो ही जाने हैं। अब इसका क्या आएगा, 5 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो क्या आंसर आ गया, dx अपॉन dt इक्वल टू 2t प्लस 4। लिखना हो तो इसको लिख भी सकते हो कि ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसके बराबर आ गई, 2t प्लस 4 के बराबर आ गई। कई बार बोला जाता है कि ये इक्वेशन है, इसका डिफरेंशिएट कीजिए, फाइंड वेलोसिटी इफ टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये सारी की सारी डिफरेंशिएशन करते, वेलोसिटी निकालते और टाइम की वैल्यू कर देते, करेंगे आने वाले टाइम में, ये देखिएगा। नेक्स्ट, ये तो होती इक्वेशन वाले का डेरिवेटिव। इसकी फिर मैं सारी एग्जांपल्स में एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ आपको इसी का ही। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन प्रॉपर आएगा, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि x इक्वल टू 2t क्यूब प्लस 4t प्लस 6, फाइंड velocity if time equal to 1 second। ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, एडवांस में बता रहा हूँ क्योंकि डिफरेंशिएशन ही करनी है प्योरली, और कुछ भी मैकेनिक्स से रिलेटेड काम नहीं है। फॉर्मूला आपको पता ही है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी होता है। इससे हमें ये काफी मदद करने को मिलेगी। क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इसी टर्म को, जो ये टर्म है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट गिवन इक्वेशन। अब ये आपकी इच्छा है। अब अगर इक्वेशन दे दी, बोला नहीं गया कि विद रिस्पेक्ट टू, पर ये बोल दिया कि वेलोसिटी निकाल के बताओ, तो अब आपकी चॉइस है, आप किसके साथ डिफरेंशिएट करना चाहते हो, ये मेरी चॉइस होगी। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि दोनों साइड्स को ही कर रहा हूं तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जैसे हम मैथमेटिक्स में अक्सर बोलते हैं कि अगर एक क्वांटिटी को अपनी तरफ से लेकर आना है तो उस क्वांटिटी को एक गिवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और डिवाइड भी कर दीजिए, तो ऑब्वियसली वो नंबर आप इन्वॉल्व करवा सकते हो। यहाँ पे भी यही हो रहा है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को भी डिफरेंशिएट करूंगा, राइट को भी डिफरेंशिएट करूंगा, तो मेरी चॉइस होगी, मैं जिस मर्जी क्वांटिटी के साथ इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। मुझे पता है कि dx अपॉन dt वेलोसिटी होता है, तो मेरी फिलहाल जो पसंदीदा क्वांटिटी बनी वो यही बनी कि मैं इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूं। तो मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया इस क्वांटिटी को किसके विद रिस्पेक्ट। अब आगे क्या करना है, x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt, 2t क्यूब, यहाँ पे भी डिफरेंशिएट किया d अपॉन dt। क्या है इक्वेशन, 2t क्यूब प्लस 4t प्लस 6, ये मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। नाउ अब क्या करेंगे, अब वही कंसेप्ट, ये एक एक के साथ इसका डेरिवेटिव होने वाला है। पहले तो इसको सीधा लिख देते हैं कि dx अपॉन dt क्या बन चुका है हमारे लिए, वेलोसिटी बन चुकी है। इसको डिफरेंशिएट करना है d अपॉन dt, पहले किसके साथ, 2t क्यूब के साथ, प्लस फिर किसके साथ, 4t के साथ, फिर किसके साथ, 6 के साथ। ये हमने डिफरेंशिएशन कर दी है, कंप्लीट हो गई है हमारी डिफरेंशिएशन। अब आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।
सिर्फ बेस का डिफरेंशिएशन टी क्यूब का, तो टी क्यूब में से पावर आ गई टी एज इट, पावर में से एक माइनस, बेस है, बेस का फिर से। तो इस स्टेप ये आपको माइंड में बैठा के रखने पड़ेंगे। है तो वो छोटा सा काम कि कांस्टेंट आगे लगा हो, बाहर रख देना उसको, फिर पावर है, पावर आगे लेकर आनी है, पावर में से क्या करना है, माइनस करना है, जो बेस है उसका फिर से बस ये स्टेप आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। ये 100% है और रिपीट भी यही हो रहे हैं बार बार। जितने क्वेश्चन मैंने अब तक करवाए हैं मैं बार बार वही चीज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बस इक्वेशंस बदलती जा रही हैं लेकिन बेस कभी नहीं खत्म होता, और ये बेस है, ठीक है, ये बेस है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं प्लस, इसी तरह से 4 बाहर, बच्चे रोते हैं +2 तक रोते रहते हैं कि सर डेरिवेटिव ही नहीं समझ आया था, सर इंटीग्रेशन ही नहीं समझ आई थी। क्यों? क्योंकि +1 में, ठीक है, या तो ध्यान नहीं दिया या सीखे ही नहीं। अब बेटा मौका है, सीख भी सकते हो, ध्यान भी दे सकते हो, +2 तक आप आसान रहोगे, कोई चिंता वाली बात नहीं होगी। टूल्स अगर अच्छे बना लिए, सारे की सारी फिजिक्स आसान है। तो 4, फिर टी का डेरिवेटिव वापस dt, बेस का कर दिया, ये कर दिया, ये बेस होता है, जिसका डेरिवेटिव कर रहा हूं ना वो बेस होता है हमेशा, जो वेरिएबल के फॉर्म में होता है। अच्छा, फिर ये 6 है, 6 से कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव मुझे पता ही है क्या होगा, 0। लेकिन लिखने के फायदे नहीं होते क्योंकि ये तो कैंसिल हो ही जाना है। अगर मैंने बोला था ना कि अगर बेस और जिसके विद रिस्पेक्ट ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हो, अगर दोनों ही सेम है तो लिखने का कोई आइडिया नहीं, क्योंकि बाद में तो वो कैंसिल हो ही जाने हैं। समय बचाइए, लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आंसर कितना आ गया, v = 6t² + 4। ये मेरे पास इक्वेशन बनी, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई। इन्होंने क्या बोला है, फाइंड वेलोसिटी अगर टाइम क्या हो 1 सेकेंड। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब टाइम की वैल्यू पुट करेंगे। तो v कितना आ गया 6, 1 का स्क्वायर + 4, ये बन गया 6 + 4, आंसर विल बी 10 मीटर/सेकेंड। लीजिए, इस तरह से हम क्या कर देते हैं, किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव करके एक नई क्वांटिटी फाइंड आउट कर लेते हैं जिसका नाम है वेलोसिटी। ठीक है जी। और एक वर्ड होता है डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव का मतलब यही क्वांटिटी का 2 बारी डेरिवेटिव, यही क्वांटिटी का 2 बारी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेम क्वांटिटी। जैसे x का एक बारी डेरिवेटिव किया, क्या आया आंसर, क्या आंसर आया v। अब v का फिर से डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा, फिर एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। और अभी इन झंझटों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी आप बेस सीख रहे हो। काइनेमेटिक्स में ऐसे बहुत से क्वेश्चन करेंगे, फिर आराम से इन बातों के बारे में भी सीखेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट इक्वेशन एक और है। अगर इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो, इक्वेशन कैसी हो, इक्वेशन हमारे पास y = ax + b का होल स्क्वायर, y = ax + b का होल स्क्वायर। अब देख रहे हो ना कि पहले तो क्या होता था, ऐसी इक्वेशन बन रही थी, पहले तो ax² + bx, वो तो आराम से हो जाता था, किसका डेरिवेटिव करना है, किसके विद रिस्पेक्ट, वो तो आराम से था। अब क्या है, अब पूरी की पूरी इक्वेशन के ऊपर पावर है। यहाँ मैं बताता हूँ, यहाँ पे a क्या है, a एक कांस्टेंट है, b भी एक कांस्टेंट है, x और y जो हैं वो वेरिएबल्स हैं। ये हमारे लिए काफी मददगार होते हैं। कांस्टेंट आ जाए तो बाहर कर देना है, वेरिएबल आ जाए तो डेरिवेटिव करना है, अगर अकेला कांस्टेंट हो तो 0 कर देना है। तो ये बात काफी माइंड में रखनी पड़ेगी। चलिए, अब इसका डेरिवेटिव करने के लिए एक बड़ी सिंपल सी अप्रोच आपको माइंड में रखनी है। वो क्या, आप क्या कीजिए, आप इस सारी क्वांटिटी को एक क्वांटिटी मान लीजिए, लेट मी से x मान लीजिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए इसको मैंने अगर x मान लिया तो ये क्वांटिटी क्या बनेगी, y = x²। अगर कोई बच्चे को पूछूं मैं कि इसका डेरिवेटिव क्या करेगा, तो बोलेगा सर बड़ा सिंपल सा काम है, आप 2 को आगे लेकर आइए, x एज इट रखिए, 2 में से 1 माइनस कर दीजिए। बेटा अब भी आप वही कीजिए, बस मान के चलो कि एक सिंगल क्वांटिटी है। मतलब करना कैसे इसको, अगर बोला जाए कि इस क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड तो सिंपल है, dy/dx। जो राइट हैंड साइड है उसको आप सिंगल एक वेरिएबल मान के चलिए। तो सिंगल वेरिएबल में आप पहले क्या करते हो, 2 आगे निकालते हो, फिर क्या लिखते हो, बेस को एज इट रखते हो, फिर क्या करते हो, पावर में से एक माइनस करते हो। ये अप्रोच लेकर चलो, हो गया। लेकिन काम खत्म नहीं हुआ, क्या बताया था, जो बेस है
उसका डेरिवेटिव फिर से करना होता है। तो डी अपॉन डी एक्स, ये ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव फिर से करना है, ए एक्स प्लस बी का, ये ऐसे। तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड डी वाई बाई डी एक्स, कोई इश्यू वाली बात नहीं। दूसरी साइड क्या है, 2 ए एक्स प्लस बी पावर 2 माइनस 1 1। यहाँ पे पहले ए एक्स का डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स, ए एक्स, फिर बी का डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स, किसका, बी। आंसर क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स 2 ए एक्स प्लस बी। ए एक्स का डेरिवेटिव क्या करना है, ए कांस्टेंट है, ए बाहर, पीछे क्या बचेगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स। इसका डेरिवेटिव एस एच डी बी बाई डी एक्स, ये और ये कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 ए एक्स प्लस बी ए प्लस डी बी बाई डी एक्स। ये हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा इक्वेशन की फॉर्म में। समझ आई, कहने का मतलब क्या था, ये तो मैंने जो जल्दबाजी में लास्ट में किया है, ये तो आप लोग जानते ही हो ऑलरेडी। हम क्या कर रहे हैं, बस इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव, इन दोनों का डेरिवेटिव कर रहे हैं और इस तरह से लिख रहे हैं। क्लियर है जी। सो ये सिस्टम आपको हमेशा माइंड में रखना है अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हो एक इक्वेशन की फॉर्मेशन बनाकर। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन है। ये सारी की सारी डेरिवेटिव्स की टाइप है। आइए जी नेक्स्ट 7 नंबर पे, सिंपल सा काम 7 नंबर। कभी कभी ये इस्तेमाल हो सकते हैं, ये फॉर्मूलाज कुछ एक्स्ट्रा हैं, वो बेसिक फॉर्मूलाज थे जो हमेशा काम आने हैं, ये एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज बताने जा रहा हूं। एक्स्ट्रा फॉर्मूला कैसा, एक्स्ट्रा फॉर्मूला तब जब 2 वेरिएबल्स इकट्ठे आ जाएं। पंगा पड़ गया, पहले क्या होता था, एक ही वेरिएबल होता था, उसके बीच में प्लस साइन होता था, तो दूसरा वेरिएबल आ जाए तो टेंशन वाली बात नहीं है। अगर ऐसा हो जाए y इज इक्वल टू एक्स प्लस टी, बोला जाए इसका डिफरेंशिएशन करो, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट किया, बोला जाए एक्स के साथ करना है तो मैंने कर दिया, फिर एक्स का करना है तो मैंने कर दिया, फिर टाइम का करना था मैंने कर दिया। ये तो झंझट कोई है ही नहीं, ये तो करते जाओ, जितनी बनते जाएंगे प्लस में करते जाओ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन जब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाए तो प्रॉब्लम है भैया। तो ये नहीं हो सकता कि आप इन दोनों के बीच में ये मल्टीप्लाई करके बोलो कि डेरिवेटिव हो गया, गलत हो जाएगा, ये कंसेप्ट गलत है। एक एप्रोप्रिएट सिस्टम, एक एप्रोप्रिएट फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर मल्टीप्लिकेशन में 2 वेरिएबल्स हैं और उन दोनों का आपको डेरिवेटिव करना है। जैसे कि मेरे पास 2 फंक्शन, 2 वेरिएबल्स हैं, एक फर्स्ट फंक्शन और एक को मैं बोलता हूं सेकंड फंक्शन। जो ये u है ये मेरे पास है फर्स्ट फंक्शन, और जो मेरे पास v है इसको मैं बोलता हूं सेकंड फंक्शन। 2 वेरिएबल्स हैं यानी कि। तो अगर मुझे डिफरेंशिएट करना हो इन दोनों वेरिएबल्स को, किसके विद रिस्पेक्ट, x के विद रिस्पेक्ट, तो मैं क्या करूंगा, कैसा स्टेप मैं अपनाऊंगा इन दोनों का डिफरेंशिएशन करने के लिए, जरा ध्यान से देखिए। ये कब है, व्हेन बोथ आर वेरिएबल। नहीं करना है ये प्लस में, नहीं प्लस में सीधा होता जाएगा, मल्टीप्लाई में करना है। तो क्या करेंगे, y इक्वल टू, ये तो कर dy बाई डी एक्स, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे बढ़िए, क्या करना है वो आपको ध्यान से सुनिए। सेकंड फंक्शन एज सच रखना है, सेकंड फंक्शन एज सच रखना है, रख दिया। जैसे कांस्टेंट को पहले एज सच रख देते थे, 6c हो, 6 बाहर निकाल देना है, c का डेरिवेटिव करना है। ऐसे v है, v बाहर निकाल दिया, इसका कुछ नहीं करना, जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर दीजिए। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव
du बाय dx, बीच में लगा दीजिए प्लस का साइन। फिर अब क्या करना है, जो सेकंड फंक्शन है उसका रखना है और फर्स्ट फंक्शन एज सच रखना है। अब u एज सच रखिए, जो v है उसका डेरिवेटिव कीजिए, क्या बन जाएगा, dv बाय dx। तो ये तरीका अपनाना है जब मल्टीप्लिकेशन में दो वेरिएबल्स हों और दोनों का हम डेरिवेटिव करना चाहें। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये तरीका अपनाना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में दो वेरिएबल्स होते हुए अगर डेरिवेटिव करने का जरूरत पड़े। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इक्वेशन है एक PV इक्वल टू RT, PV इक्वल टू RT, ठीक है। अब यहां पे बोला जाए कि हमें डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू T, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू T। T यहां पे क्या है, T यहां पे टेम्परेचर है। तो क्या करेंगे आप, ध्यान से देखिएगा। और R यहां पे क्या है, R यहां पे एक कांस्टेंट है जिसका नाम है गैस कांस्टेंट। तो सिस्टम क्या बनाना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड पे देखा प्रेशर है ये और यह है वॉल्यूम, दोनों वेरिएबल है, मेरे लिए तो यही इस्तेमाल है। अभी मुझे सिंबल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। P मीन्स प्रेशर, V मीन्स वॉल्यूम, पर दोनों वेरिएबल्स हैं। तो दोनों वेरिएबल्स का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू किसके, टेम्परेचर के। तो क्या करेंगे, पहले V एज सच, जो P है उसका डेरिवेटिव प्रेशर का dP अपॉन dt, प्लस फिर P एज सच, जो डेरिवेटिव करना है सेकंड फंक्शन का dV बाय dt। ये तो हो गया। फिर दूसरी ओर आइए, राइट हैंड साइड पे गैस कांस्टेंट था, मतलब कांस्टेंट था, बाहर आ जाएगा, कुछ नहीं करना उसका। क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर का डेरिवेटिव dt ओवर dt, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। तो आंसर कितना आया, v dp अपॉन dt प्लस p dv अपॉन dt इक्वल टू r। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया इसके लिए, अगर PV इक्वल टू RT। ठीक है जी। सो पिछला हो गया। अब सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर में कब आता है, ये एक डिफरेंट है। पिछले वाले में क्या था कि अगर दो वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो तो डेरिवेटिव कैसे करना है। अब देखिए नेक्स्ट अब क्या है, दो वेरिएबल्स यानी कि दो फंक्शंस हैं लेकिन डिवाइड हो रहे हैं, डिफरेंशिएट करना है इनको विद रिस्पेक्ट टू x। काम वही है, कहने का मतलब कि ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरे पास सेकंड फंक्शन है, लेकिन मल्टीप्लाई होने की बजाय दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, बड़ा ध्यान से करना है इसको। लेफ्ट हैंड साइड तो बड़ी सिंपल है, ऐसा लिख दीजिए dy बाय dx। राइट हैंड साइड में पहले मल्टीप्लिकेशन में सेकंड फंक्शन पहले लिखो, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, चाहे फर्स्ट फंक्शन पहले रखो सेकंड का डेरिवेटिव कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि बीच में प्लस साइन था। अब थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, सेकंड फंक्शन एज इट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन फिक्स है ये नहीं आपने बदलना, माइनस, क्योंकि साइन क्या कारण फिक्स क्यों है, क्योंकि साइन माइनस है। फिर सेकेंड फंक्शन एज फर्स्ट फंक्शन एज सच, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, इतने पे खत्म नहीं होगा, ये तो मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट था। नीचे जो सेकेंड फंक्शन है उसका स्क्वायर भी करना है, जो सेकेंड फंक्शन है नीचे उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये रूल है किसके लिए, डिवीजन के लिए। अगर डिवीजन करनी हो तो ये रूल अपना कर, यानी कि अगर डिवीजन में डिवाइड हो रहे हो दो क्वांटिटीज तो डिवाइड होने के लिए इस रूल का इस्तेमाल होगा क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि इसकी एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास फंक्शन हो कुछ ऐसा कि 2x अपॉन y, तो इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy अपॉन dt। इसका डेरिवेटिव करना है किसके विद रिस्पेक्ट, टाइम t के विद रिस्पेक्ट, तो dy बाई dt।
फिर क्या करना था, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज सच, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज सच, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये रूल अपनाकर आपने इस क्वांटिटीज का डेरिवेटिव कर देना है। क्लियर है जी। तो ये दो फॉर्मूलाज किसके लिए हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रही हो और अगर डिवीजन हो रहे हो दो वेरिएबल्स की और दोनों वेरिएबल्स की डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ी हो। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे करोगे, अब हमें उसके बारे में सीखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड नंबर आ गया कि अगर हमारे पास d अपॉन डी थीटा डेरिवेटिव करना हो विद रिस्पेक्ट टू एंगल एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, दैट इज साइन थीटा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, बड़े सिंपल एंड स्टडी। साइन थीटा का डेरिवेटिव हमेशा कॉस थीटा होगा। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस थीटा होगा। सिंपली बस आपने सीधा ये याद रखना है, माइंड में बैठा के रखना है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा याद रखना है आपको। इसी तरह से अगर हमारे पास d अपॉन डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, जानबूझकर, रीजन बताऊंगा क्यों, यहां पे डेरिवेटिव करना हो कॉस थीटा का, तो आंसर क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। सही किया, सही किया, बिल्कुल यहां तक तो सही किया, लेकिन आगे थोड़ा सा गड़बड़ा गया। क्या करना, क्या है, विद रिस्पेक्ट टू x है क्या यहाँ पे एंगल, क्या करना होगा, एंगल का फिर से डेरिवेटिव डी थीटा अपॉन डी एक्स। रेयर यूज होगा, अगर यूज हुआ तो कर लेना, नहीं तो डायरेक्ट याद रखना, अगर विद रिस्पेक्ट टू एंगल डेरिवेटिव हो रहा है तो साइन कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। इसी तरह से अगर tan थीटा आए तो tan थीटा, जैसे वापस डी थीटा लिख रहा हूँ, tan थीटा, तो यहाँ पे नहीं आपको टेंशन लेने की जरूरत, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। वो क्या होगा, हमेशा सीकेंट स्क्वायर थीटा होगा। क्लियर है जी। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव हैं टोटल। और इसके बाद एक और फिजिक्स में क्वांटिटी रहती है, एक और फिजिक्स में हमारे पास फंक्शन रहता है, दैट इज लॉग फंक्शन। हालांकि इसका सबसे ज्यादा जरूरत हमें केमिस्ट्री में रहता है, लेकिन फिजिक्स में कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो लॉग की फॉर्म में होती हैं। तो लॉग फंक्शंस में, लॉग फंक्शंस जैसे कि अगर बोला जाए कि डिफरेंशिएशन करनी है लॉग की, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन करनी है, एक वेरिएबल के आगे लॉग लगाया जाए और बोला जाए कि हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, बोला जाए कि इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके विद रिस्पेक्ट, एक्स के विद रिस्पेक्ट, तो क्या करोगे, बड़ा सिंपल सा काम, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करने के लिए सीधा जो वेरिएबल है क्या था वो एक्स, उसको क्या कर देना है, रेसिप्रोकल में लिख देना है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। ठीक है जी। और फिर वही काम करना था कि एक्स बेस है, फिर बेस का फिर से डेरिवेटिव dx अपॉन dt, वो dx वो आ जाएगा 1, तो आंसर कितना आ गया, 1/x। तो ये डेरिवेटिव करने हैं अगर आपको कभी जरूरत पड़ जाए। समझे बात कि बेस की बात क्या हुई। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया कि ये एक क्वांटिटी है, डिफरेंशिएशन करना है log ax प्लस b का, तो क्या करोगे आप, पहले तो आपने इसको रेसिप्रोकल में लिख देना है, ये काम तो करना ही करना है। इसके साथ साथ इसका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे, d अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी, फिर क्या आंसर आ जाएगा, 1/ax प्लस बी। इसका डिफरेंशिएशन किया कितना, a, इसका आंसर कितना आ गया, 0। डायरेक्ट बता रहा हूं अब तो, a अपॉन ax प्लस बी, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर है जी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a और b क्या थे, कांस्टेंट। तो इस तरह से डेरिवेटिव करना है, मतलब log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, जो बेस है उसको रेसिप्रोकल में लिखना है, लेकिन वहां पे बात खत्म होगी नहीं, फिर से बेस का प्रॉपर डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे कैंसिल हो रहे थे तो लिखने की जरूरत नहीं बनी थी, यहाँ पे नहीं हो रहे थे तो लिखने की जरूरत पड़ी, वापस मुझे डेरिवेटिव प्रॉपर करना पड़ा, तब जाके मेरा आंसर फाइनल होगा। क्लियर है बच्चों।
कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है अगर हमें डिफरेंशिएशन करनी हो। तो सारे के सारे डिफरेंशिएशंस हम सीख चुके हैं। अब ये डिफरेंशिएशंस जो हैं वो सिंपल डिफरेंशिएशन है। अगर आपको होमवर्क की फॉर्म में चाहिए तो मैं कुछ क्वांटिटीज लिख रहा हूँ, प्लीज नोट कर लीजिए, कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कर सकते हो उनके लिए। इनकी आप डिफरेंशिएशंस प्रैक्टिस कीजिए। जैसे पहला है, मैं सीधा लिख रहा हूं आपको बना के फॉर्मेशन में, आप आंसर बताने हैं आपको और मुझे भेजने हैं आपने आंसर। ये आपने प्रैक्टिस करने हैं, कहने का मतलब इनके आंसर लिखने हैं और मुझे वापस भेज देने हैं इस नंबर के ऊपर। ठीक है, मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि आपके कैलकुलेशंस ठीक हैं, कि आपके आंसर ठीक आ रहे हैं कि गलत आ रहे हैं। बस अगर आपने ये सारे के सारे कर लिए, मान लीजिए आपके टूल सही हैं, अगर कोई डिफरेंट टूल आया, इसके अलावा कुछ और आया, तो पूरे की पूरी प्रैक्टिस हम धीरे धीरे करते रहें। ये हमारे पास टी स्क्वायर, 3 क्वांटिटीज होगी। फिर हमारे पास आया फोर्थ नंबर डी अपॉन डी टी। फिफ्थ नंबर डिस्टेंस पे लेकर जा रहा हूँ, डी अपॉन डी एक्स, टी रेज़ पावर 4 ध्यान रखिएगा इसमें। फिफ्थ नंबर पे प्रॉब्लम आ सकती है। सिक्स्थ नंबर x इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर प्लस t, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। सेवंथ नंबर हमारे पास है d अपॉन डी एक्स ax प्लस b प्लस 6t का होल स्क्वायर, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। एट्थ नंबर xy इक्वल टू 6t स्क्वायर, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, t यहाँ पे टाइम है, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। लीजिए, तो ये बच्चों आपको क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। अगर आपके ये बेसिक क्वेश्चंस बड़ी अच्छी तरह से आराम से सॉल्व हो रहे हैं तो चिंता मुक्त हो जाइए, समझ लीजिए आपका डिफरेंशिएशन कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है जी, इसको आपने सॉल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टूल स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर इंटीग्रेशन टूल। इसको भेजना मत भूलिए ताकि मुझे श्योरिटी हो जाए कि आप जुड़ चुके हो, आपके ये सारे के सारे डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।